एक एग्जांपल करते हैं। एक ब्लॉक के ऊपर 3 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है और 4 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है, हॉरिजॉन्टल से ये 60 डिग्री एंगल है। तो बताना है उस ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स ऑन ब्लॉक कितना होगा, रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा। अंडर रूट 37। भाई पहली बात तो हमें इनको ऐड करना है ना, तो बेसिकली फोर्सेस को ऐड करना है हम लोग। तो क्या करें, बॉडी को हटा देते हैं, ठीक है। फिर क्या करें, 3 न्यूटन को यहाँ रख देते हैं। कहाँ हो जाएगा रिजल्टेंट, रिजल्टेंट हो जाएगा यहाँ की तरफ, बोलिए, है ना, है ना। यस सर। यस सर। अब ये जो रिजल्टेंट होगा, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा भाई, 4 न्यूटन फोर्स यहाँ लग रहा है, रिजल्टेंट कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड, अंडर रूट 37। 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस, कितना एंगल लेंगे इनके बीच में, 60 डिग्री। 60। ठीक, ये कितना हो जाएगा, 9 प्लस 16 प्लस 12 और 61/2 होता है, 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 25 प्लस 12 सर अंडर रूट 37। इसी सवाल में अगर इसी क्वेश्चन में अगर कि 4 न्यूटन फोर्स ऊपर से नहीं, 4 न्यूटन फोर्स नीचे लग रहा होता, अब इसका नेट फोर्स कितना होता, अंडर रूट 13। वेरी गुड। इस बार कितना होता है नेट, सब लोग बताइए। क्या करते बताओ। सर अंडर रूट 13। नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए पढ़ के आया करो बेटा, तुम लोग अगर ऐसे काम करोगे फिर बिल्कुल बिल्कुल मजा नहीं आएगा, है ना, आपको बिल्कुल पढ़ने में मजा नहीं आएगा, अगली क्लास बहुत बोरिंग हो जाएगी अगर आप पढ़ के नहीं आओगे तो, खुद ही फील हो रहा होगा लास्ट क्लास में चीजें समझ में आ रही थी, अब नहीं हो पा रहा सवाल। तो बेसिकली इस बार मुझे इनका सम करना है, बेसिकली मुझे इस बार इसका सम करना है, बोलो, है ना। यस। इस बार इस 3 न्यूटन और 4 न्यूटन के बीच में कितना एंगल है, सो 120 डिग्री। इनके सर पॉजिटिव 120। बीच में, इनके पॉजिटिव साइड के बीच में 3 न्यूटन की पॉजिटिव है, इनके बीच में एंगल 120 है, इस केस में थीटा जो है वो 120 डिग्री, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा
3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस 120 और कॉस 120 की वैल्यू -1/2 होती है। कितना आ गया ये? 9 + 25 -12 ये आ गया। कितना आ गया ये? अंडर रूट कितना आ गया? सर 9 + 16 सर 9 + 16 9 + 16 9 + 16 अंडर रूट कितना आ गया? 25 - 12 13. रूट 13। 13 ठीक, एक और लेते हैं एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल। एक मान लीजिए ऐसा एक बॉक्स है, ठीक है, उसको दो रस्सियों से ऊपर हम T और T फोर्स से पुल कर रहे हैं, तो ब्लॉक किधर जाएगा? दोनों फोर्स सर मैग्नीट्यूड अप कहाँ जाएगा ब्लॉक? सर अपवर्ड अपवर्ड क्यों जाएगा? The resultant is upwards. रिजल्टेंट और टू फोर्सेस सर क्योंकि सर उस दोनों फोर्सेस का अगर वो कंपोनेंट निकालेंगे तो सर हम लेफ्ट और राइट में सर कैंसिल आउट हो जाएगा। कंपोनेंट के बाद कहाँ कोई कर रहा है? जितना बात हुई उसी के पास, उसी के बेसिस बात करते हैं। इनका रिजल्टेंट अपवर्ड होगा। सिंपल सी बात क्या है, ट्रायंगल लगाना है यार, बोलो यही करना है ना? ट्रायंगल लॉ इन दोनों को ऐड करना। अभी तो दोनों की टेल जुड़ी हुई है, यहाँ पे दोनों की टेल जुड़ी हुई है ना? यहाँ पे दोनों की टेल जुड़ी हुई, अगर मुझे ऐड करना है क्या करना पड़ेगा? इसकी टेल उठा के इसके हेड पे रखना पड़ेगा। बोलो यस सर यस रिजल्टेंट यहाँ से यहाँ हो जाएगा result। जिधर रिजल्टेंट फोर्स होगा उधर ही बॉडी मूव कर रही होगी। ये उनका हो जाएगा रिजल्टेंट फोर्स, और रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? सर 2a cos θ/2 सर 2t cos θ/2 इसी बात अरे 2t cos θ/2 हो जाएगा, जहाँ थीटा इनके बीच में अगर एंगल होता है। बोलो यस सर यस सर Yes, sir. एक और लेते हैं एग्जाम्पल। मान लो एक इंक्लाइन प्लेन है ऐसा, इंक्लाइन प्लेन पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक? ब्लॉक के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, एक अपना वेट mg और एक इधर से फोर्स लग रहा है छोटा सा m, जो सरफेस लगा रहा है m। एंड क्या फोर्स है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन लॉ में, कोई चिंता की बात नहीं है। बस ब्लॉक के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, कौन कौन से? mg और n। तो इसका रिजल्टेंट फोर्स कहाँ होगा? mg cos थीटा नीचे की तरफ, mg sin थीटा सॉरी। cos थीटा sin थीटा की बात नहीं करो यार अभी, बात ये करो कि नीचे ही होगा। पढ़ा है क्या? पढ़ा है ट्रायंगल लॉ पढ़ा है ना? उसके बेसिस पे इनका सम कहाँ आएगा? सर डाउनवर्ड। सर डाउनवर्ड डाउनवर्ड में कहाँ? Downward. डाउनवर्ड में कहाँ पर? सर अबाउट इंक्लाइन प्लेन। हाँ, इनका रिजल्टेंट किधर की तरफ आ जाएगा? इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग आ जाएगा। बोलो Yes, sir. क्या किया जाए? सर हेड टू टेल।
नॉर्मल थोड़ा और बड़ा होना चाहिए, नॉर्मल जितना बड़ा बनाया हुआ है उससे थोड़ा और बड़ा होगा, ठीक है, जितना बनाया है उससे थोड़ा और बड़ा होगा, ऐसा कुछ नॉर्मल, ठीक है, बोलो। और जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, r, we can say r vector is equal to mg vector plus normal vector, बोलो। ट्रायंगल लॉ में हमने यही पढ़ा ना, अगर मुझे mg और नॉर्मल को ऐड करना हो तो मैं क्या करूंगा, नॉर्मल की टेल उठा के mg के हेड पे रख दूंगा, बोलो, ठीक Yes, sir. ना, है नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर ये दो फोर्सेस हों, सिंपल सी बात है, अगर ये दो फोर्सेस हों mg और नॉर्मल, यहाँ पे इनकी टेल जुड़ी हुई है, मुझे इनको ऐड करना है, क्या करना पड़ेगा, हेड टू टेल। क्या करना पड़ेगा, ऐसे तो ऐड नहीं होंगे, ट्रायंगल लॉ में तो हमने पढ़ा नहीं है ये, The n की टेल को सर इसके s के हेड के ठीक है ना, और इनका रिजल्टेंट यहाँ हो जाएगा, ठीक, समझ में आ रही है बात, बोलिए। Yes, sir. देखो सर, सब कुछ लॉजिकल भी है और ऐसा होना भी चाहिए, हमें मालूम है कि ऐसे इंक्लाइन प्लेन पे जब किसी ब्लॉक को रख देते हैं तो किधर जाएगा, किधर मूव करेगा, डाउनवर्ड। अलोंग द इंक्लाइन प्लेन मूव करेगा ना, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन ही मूव करता है ना, Yes, sir. सिंपल रीजन कि इनका रिजल्टेंट अलोंग द इंक्लाइन प्लेन है, सिंपल रीजन कि इनका जो रिजल्टेंट है वो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन है, नॉर्मल फोर्स इतना है ताकि इनका रिजल्टेंट को अलोंग द इंक्लाइन प्लेन कर दे, ठीक है, रिजल्टेंट मतलब इन दोनों का सम, बट फोर्सेस को क्या करते हैं हम ऐड करते हैं, ठीक है, ठीक है, यस सर। चलिए कुछ बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन की। पहली चीज, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के बराबर होगा, बोलो, है ना, Yes, sir. ऑर्डर ऑफ Yes. नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है, वेक्टर को किस ऑर्डर में ऐड किया जाए दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। दूसरी बात, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, कितना था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक, इस मैग्नीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, दो वेक्टर का सम मैक्सिमम कब होगा, सो उनके बीच का एंगल जब 0 डिग्री हो। बिल्कुल, जब उनके बीच का एंगल 0 डिग्री है, बोलो, cos थीटा 1 होता है, cos थीटा की 1 की वैल्यू मैक्सिमम वाली वैल्यू होती है ना, Yes. बीच में एंगल 0 है तो उनका रिजल्टेंट होगा कितना, a प्लस बी। a प्लस बी हो जाएगा, बोलो, और दो वेक्टर्स का सम का मैग्नीट्यूड मिनिमम कितना होगा,
कब होगा? इस केस में minus t. इस केस में थीटा कितना होना चाहिए? 0 डिग्री होना चाहिए। 0 degree. और दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड मिनिमम कब होगा? भाई ए और बी उनका मैग्नीट्यूड दे रखा है, 90 degree. एंगल पे 90 डिग्री क्या? 90 degree. cos 90 कितना होता है? 0. cos 90 कितना होता है? Sir, cos 180 minus. कब होगा मिनिमम? सर दोनों एंटी पैरेलल हो 180 डिग्री। और मिनिमम जो होगा वो मॉड ऑफ ए माइनस बी होगा, जो भी बड़ा होगा उसके लॉन्ग होगा। अगर बी बड़ा होगा तो बी के लॉन्ग होगा, ए बड़ा होगा तो ए के लॉन्ग होगा। किस एंगल पे होगा? 180 डिग्री पे होगा। भाई सिंपल सी बात है, आपको एक ब्लॉक के ऊपर 3 न्यूटन फोर्स लगाना है, ठीक, और 4 न्यूटन फोर्स लगाना है, ठीक। तो आप मैक्सिमम फोर्स कितना लगा सकते हो उसके ऊपर? 7 न्यूटन। 7 न्यूटन ज्यादा नहीं लगा सकते हो। इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा? 7 से ज्यादा नहीं हो सकता है। और 7 भी कब होगा? जब 3 और 4 उस ब्लॉक के ऊपर सेम डायरेक्शन में लग रहे होंगे। बोलो बोलो। Yes, sir. यस सर। यस सर। और मिनिमम कितना होगा मैग्नीट्यूड में? 1 न्यूटन। 1 न्यूटन। 1 Newton. कब होगा? जब 4 न्यूटन Anti-parallel. जब 4 न्यूटन और 3 न्यूटन आपस में एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो, उस समय मिनिमम लगेगा। देखो इधर बहुत सिंपल सी बात है, ये फंक्शन जो है मैग्नीट्यूड जो है वो मैग्नीट्यूड थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक। तो थीटा की जब मिनिमम वैल्यू होगी, कॉस थीटा की जब मिनिमम वैल्यू होगी तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड मिनिमम होगा। तो कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होगी तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा। समझ में आई बात? है ना? है ना? Yes, sir. यू कैन से एग्जांपल ले लें, अगर उनके बीच में कुछ मिनिमम से लेके मैक्सिमम के बीच में कुछ भी हो सकता है, यू कैन कंक्लूड दैट कि ए माइनस बी का मॉडुलस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? ए प्लस बी। बोलो। लेस देन होगा, लेस देन इक्वल टू। बोलो। फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए प्लस बी।